द्वारका की वीथियों पर उस रथ पर बैठे हुए साधु रुक्मणी की पीठ पर प्रहार करते हुए चले जा रहे थे। अत्यंत वे उतरे और पैदल ही एक दिशा में चलने लगे। हम उनके पीछे भागे। वे एक स्थान पर रुके और रुक्मणी से बोले कि उनकी परीक्षा पूर्ण हुई। घाव को त्वरित रूप से ठीक करने के लिए औषधि देते हुए उसने अत्यंत आशीर्वाद दिया और मुझसे बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। संसार ने तुम्हारी उद्दंडता को कई बार देखा है। अपनी माता और ग्रामवासियों को सताने से लेकर पापी राक्षसों, असुरों और अन्यायी राजाओं का वध करते आए हो। तुमने सदैव अपने मन की है। आज संसार ने तुम्हारा विनय भी देख लिया। मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। आगे एक महायुद्ध होने वाला है। मुझे ज्ञात है कि उस युद्ध में तुम्हें असंख्य बार असंख्य घाव लगेंगे और तुम उनका प्रतिकार भी नहीं करोगे। अतः शरीर के जिस्म भी अंग पर तुमने खीर का लेपन किया, वह घाव को सहन कर लेगा। वह अति शीघ्र भर जाएगा। परंतु कृष्ण, तुमने अपने तलवों पर खीर नहीं मिला। चलो, यह भी ठीक ही हुआ। तुम्हें भी एक बहाना मिल गया। वैद्य, जो अपने हाथ से माधव के तलवों से निकलते रक्त को रोकने का प्रयास करते हुए उनकी बात सुन रहा था, वह बोला, बहाना कैसा कृष्ण? और तुमने कहा था कि मेरा बाण महादेव का प्रसाद है, सो कैसे? मृत्यु तो निश्चय है ना मित्र। मृत्यु के लिए कोई न कोई बहाना तो चाहिए ना। मेरा जीवन पूर्ण हुआ। जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ था वह पूर्ण हुआ। वे साधु, वे महात्मा दुर्वश्य महारुद्र के ही अंश हैं। उन्होंने ही मेरे पूरे शरीर को निरोगी होने का आशीर्वाद दिया था और एक शतान छोड़ दिया कि मेरी मृत्यु को मार्ग मिल सके। तो क्या तुम सच में मर जाओगे? फिर संसार का क्या होगा? संसार तो मेरे होने से पहले भी था मित्र, और मेरे जाने के बाद भी होगा। धर्म की स्थापना हो चुकी है। मेरा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। जीवन नश्वर है, पर धर्म और अधर्म का युद्ध शाश्वत है। पूर्व काल में भी जब जब धर्म की हानि हुई है, कोई न कोई आया था। भविष्य में जब पुण्य अधर्म प्रबल होगा, कोई न कोई किसी न किसी रूप में आएगा। अब तुम जाओ मित्र। बहुत बोल लिया मैंने। जीवन भर बोलता ही आया हूँ, बोलता ही तो रहा हूँ। अब बस शांति चाहता हूँ। जाओ, अपने मन पर कोई बोझ न रखो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। ये बात तो निश्चिंत है भाई, क्या जो इंसान ने जन्म लिया है ना, उसकी मृत्यु भी जरूर है। ये संसार किसी के बिना रुकता नहीं है। ये ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे कोई आ जाओ चाहे कोई चला जाओ। ये किसी के लिए नहीं, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। वो ऐसे ही नियंत्रण चलता ही रहता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो भाई। मिलते हैं अपनी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम।